हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से स्टडी किए हुए थे। आज एडिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं हम लोग। एक क्वेश्चन जो अपने क्लास के ही एक स्टूडेंट ने पूछा है, केसी सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 36। ओके, हम लोग इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, Fatima has two factories at places P and Q. Each factory produces sport shoes for boys and girls in three different price categories, level 1, 2 and 3. The quantities produced by each factory are represented as matrices given below. फातिमा के पास दो फैक्ट्रीज है जो प्लेसेस पी और प्लेसेस क्यू पे लगा हुआ है। फैक्ट्री दोनों ही फैक्ट्री में स्पोर्ट शूज का प्रोडक्शन किया जाता है, स्पोर्ट शूज का निर्माण किया जाता है। और दोनों ही फैक्ट्री में तीन अलग अलग प्राइस कैटेगरी के, तीन अलग अलग रेंज के स्पोर्ट शूज प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसको लेवल दिया जाता है, मार्किंग किया जाता है उसे 1 से 2 से एंड 3 से। दोनों ही प्लेसेस पे जो फैक्ट्रीज हैं, प्लेसेस पी एंड क्यू, दोनों ही फैक्ट्रीज के द्वारा दो तरह के स्पोर्ट शूज का प्रोडक्शन होता है, बॉयज के लिए, एंड तीन तरह का स्पोर्ट शूज का प्रोडक्शन होता है, तीन तरह के बॉयज के लिए और तीन तरह के स्पोर्ट शूज का प्रोडक्शन गर्ल्स के लिए होता है। बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए ही तीन तीन तरह के स्पोर्ट शूज का, तीन प्राइस कैटेगरी में स्पोर्ट शूज का प्रोडक्शन होता है। आइए, कितना कितना प्रोडक्शन होता है दोनों ही प्लेसेस पे, प्लेस पी एंड प्लेस क्यू पे, इसके नंबर्स को, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। फैक्ट्री एट पी पे जो बॉयज के लिए है, फर्स्ट प्राइस कैटेगरी, सेकेंड प्राइस कैटेगरी एंड थर्ड प्राइस कैटेगरी में बॉयज के लिए 95 फर्स्ट प्राइस कैटेगरी में है, 75 पेयर सेकेंड प्राइस कैटेगरी में है एंड 90 पेयर्स थर्ड प्राइस कैटेगरी में है। सिमिलरली गर्ल्स के लिए 60, 65 एंड 85 पेयर्स है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्राइस कैटेगरीज में रिस्पेक्टिवली। फैक्ट्री एट क्यू, क्यू पर जो फैक्ट्री है उसके द्वारा जो बॉयज और गर्ल्स के लिए तीनों प्राइस कैटेगरीज में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन है स्पोर्ट शूज का, वो 90, 70, 75, 50, 55 एंड 75। अब ये डाटा दिया हुआ है, फातिमा के पास दो फैक्ट्रीज है प्लेसेस एट पी एंड क्यू पे। दोनों ही फैक्ट्रीज में स्पोर्ट शूज का प्रोडक्शन होता है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, दोनों ही बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी, दोनों ही टाइप में तीन अलग अलग रेंज का स्पोर्ट शूज का प्रोडक्शन होता है। और प्रत्येक फैक्ट्री के द्वारा कितना कितना प्रोडक्शन होता है, कितने नंबर्स हैं प्रोडक्शंस के, वो हमें मैट्रिसेस के फॉर्म में मैट्रिक्स ए एट फैक्ट्री एट पी एंड मैट्रिक्स बी फैक्ट्री एट क्यू के रूप में दिया हुआ है। क्वेश्चन है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट शूज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच प्राइस कैटेगरी। दोनों ही फैक्ट्री के द्वारा बॉयज और गर्ल्स के लिए प्रत्येक प्राइस कैटेगरी में टोटल प्रोडक्शन क्या है, टोटल प्रोडक्शन क्या है स्पोर्ट शूज का। तो बिल्कुल सिंपल है, यदि हम लोग फर्स्ट प्राइस कैटेगरी में बॉयज के लिए यदि टोटल प्रोडक्शन देखेंगे दोनों फैक्ट्री को मिला करके, तो क्या होगा, यहां से यदि नॉर्मली देखें तो 95 प्लस 90 दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करके 185 आ रहा है। 185 बॉयज के लिए टोटल प्रोडक्शन है फर्स्ट प्राइस कैटेगरी के शूज का। मतलब ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर हमें कैसे प्राप्त होगा, यदि हम ए और बी को ऐड कर दें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखते हैं क्लियरली। फर्स्ट में ए प्लस बी गिव्स टोटल प्रोडक्शन, टोटल नंबर ऑफ
production of shoes in each price category for boys and गर्ल्स। ठीक, देयरफॉर a प्लस बी हम लोग निकालते हैं। a के जगह पे a को सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैट्रिक्स a को 95 75 90 95 75 एंड 90 60 65 85 60 65 85 प्लस b के जगह पे b को सब्स्टिट्यूट कीजिए 90 50 70 55 75 एंड 75 ऐड कर देते हैं दोनों को 95 प्लस 90 75 प्लस 70 90 प्लस 75 60 प्लस 50 65 प्लस 55 85 प्लस 75 ये रिजल्ट हमें मिला 185 1110 110 145 165 160 120 एंड 160। ये टोटल प्रोडक्शन है फर्स्ट प्राइस कैटेगरी, सेकेंड प्राइस कैटेगरी एंड थर्ड प्राइस कैटेगरी। ये बॉयज के लिए और ये गर्ल्स के लिए। ओके, ये हमारा आंसर हो गया a प्लस बी। क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन कि द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट शूज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच प्राइस कैटेगरी। प्रत्येक प्राइस कैटेगरी में बॉयज और गर्ल्स के लिए टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन क्या है स्पोर्ट शूज का। तो फर्स्ट प्राइस कैटेगरी में बॉयज के लिए 185 टोटल प्रोडक्शन, सेकेंड प्राइस कैटेगरी में बॉयज के लिए 145 टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन एंड थर्ड प्राइस कैटेगरी में बॉयज के लिए 165 टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन। इसी तरह से फर्स्ट प्राइस कैटेगरी में गर्ल्स के लिए 110, सेकेंड प्राइस कैटेगरी में गर्ल्स के लिए 120 एंड थर्ड प्राइस कैटेगरी में गर्ल्स के लिए 160 पेयर ऑफ शूज का प्रोडक्शन हो रहा। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी में 3 क्वेश्चन है यहाँ। फर्स्ट हम लोग सॉल्व किए, अब नेक्स्ट बता लेंगे इसको। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ स्पोर्ट्स शूज प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्रीज एट P and Q फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच प्राइस कैटेगरी। P और Q पे जो फैक्ट्रीज हैं उनमें बॉयज और गर्ल्स के लिए प्रत्येक प्राइस कैटेगरी में जो स्पोर्ट्स शूज का प्रोडक्शन हो रहा है उसका डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। P पे और Q पे जो पेयर ऑफ शूज का प्रोडक्शन हो रहा है कितना क्या अंतर है डिफरेंट प्राइस कैटेगरी में। बिल्कुल स्पष्ट है। यदि हम लोग फर्स्ट प्राइस कैटेगरी बॉयज के लिए तो उसमें कितने का अंतर है, डिफरेंस कितने का है। तो P पे जो फैक्ट्री है उसमें 95 पेयर ऑफ शूज का प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं Q पे जो है वो 90 पेयर ऑफ शूज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो डिफरेंस कितने का, 5 का। कैसे निकलेगा, 95 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फाइनली मतलब ये हुआ यहाँ कि A माइनस बी हमें देगा जो हमें चाहिए। क्वेश्चन सेकेंड जो कह रहा है कि डिफरेंस क्या है प्रोडक्शन का, वो हमें कहां से मिलेगा, A माइनस बी से। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो ये कर सकते हैं हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, और इसमें एडिशन जो हम लोग पढ़े हैं मैट्रिसेस का, सब्ट्रैक्शन जो पढ़े हैं वो भी लग रहा है, और थर्ड जो क्वेश्चन है वहां पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब तीनों पे एक ही क्वेश्चन में तीनों हो जाएगा हमारा। चलिए तो A माइनस बी हमें रिक्वायर्ड डिफरेंस देगा। लिखेंगे क्लियरली, A minus B gives the required difference. The required difference. Therefore A minus B निकालिए।
95, 75, 90, 60, 65, 85 माइनस बी के जगह बी को सब्स्टिट्यूट कीजिए 90, 90, 70, 75, 90, 70, 75, 50, 55, 75, 50, 55 एंड 70 सब्ट्रैक्ट कीजिए 95 में से 90 को, 60 में से 50 को, 75 में से 70, 65 में से 55, 90 में से 75, 85 में से 75। क्या मिला? 5, 5, 15, 10, 10, 10 इक्वल्स यहाँ बॉयज के लिए फर्स्ट प्राइस कैटेगरी, सेकेंड प्राइस कैटेगरी एंड थर्ड प्राइस कैटेगरी। मतलब बॉयज के लिए जो प्रोडक्शन है दोनों प्लेसेस के फैक्ट्रीज में, है ना, उसमें जो डिफरेंस है प्रोडक्शन में वो 5 पेयर का है फर्स्ट प्राइस कैटेगरी के लिए, सेकेंड प्राइस कैटेगरी के लिए 5 पेयर और थर्ड प्राइस कैटेगरी के लिए 15 पेयर का डिफरेंस है। गर्ल्स के लिए वही दोनों ही प्लेसेस पे जो दोनों ही फैक्ट्रीज हैं उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है टोटल स्पोर्ट्स शूज का, उसका डिफरेंस 10, 10 एंड 10 है ऑल द 3 प्राइस कैटेगरीज के लिए। ओके, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन दिया इसमें। चलिए थर्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है क्या उसको समझिए। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्पोर्ट्स शूज प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री एट पी for boys and girls in each price category if the production of factory at P reduced to 20%। कहा जा रहा है नंबर ऑफ स्पोर्ट्स शूज प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री एट पी, पी पे जो फैक्ट्री है उसके द्वारा स्पोर्ट्स शूज का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी संख्या क्या है बॉयज और गर्ल्स के लिए प्रत्येक प्राइस कैटेगरी में, यदि फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है वह 20% पर लाकर के मतलब कम करके उसको 20% कर दिया जाता है। 20% टोटल, पहले यदि 100 स्पोर्ट्स शूज का प्रोडक्शन हो रहा है तो अब मात्र 20 स्पोर्ट्स शूज का प्रोडक्शन होगा, तब टोटल कितने प्रोडक्शन होंगे? ठीक, ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का ए है। थर्ड में फिर से 2 क्वेश्चन है, थर्ड का ए है, थर्ड का ए है। सेकेंड क्वेश्चन बी में कह रहा है कि प्रोडक्शन को डबल कर दिया जाता है, तब पी पर जो फैक्ट्री है वो ए और बी, पी पर जो फैक्ट्री है वो बॉयज और गर्ल्स के लिए डिफरेंट प्राइस कैटेगरीज में टोटल कितना प्रोडक्शन करेगा। पहला है ए में कि प्रोडक्शन को 20% कर दिया जाता है, और सेकेंड है कि प्रोडक्शन को डबल कर दिया जाता है फैक्ट्री एट पी, पी के लिए। चलिए यहां हम लोग लिखेंगे क्लियरली 20% ऑफ ए गिव्स the required production, gives the required production। बिल्कुल सिंपल है, मतलब इसका हमें कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। सिर्फ पी पर जो फैक्ट्री है जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन को रिड्यूस करके 20% कर दिया जा रहा है। तो 90, जैसे कि फर्स्ट प्राइस कैटेगरी के लिए बॉयज का बात करें तो अभी ओरिजिनल प्रोडक्शन क्या है 95 जो गिवन है, अब जब 20% पर ला दिया गया तो नया प्रोडक्शन क्या होगा 95 का 20%, मतलब 95 को मल्टीप्लाई करना है 20% से। सिमिलरली 75 को मल्टीप्लाई करना है 20% से, 90 को मल्टीप्लाई करना है 20% से, 60 को मल्टीप्लाई करना है 20% से, 65 को मल्टीप्लाई करना है 20% से, और 85 को मल्टीप्लाई करना है 20% से। मतलब ए के सभी एलिमेंट्स को 20% से मल्टीप्लाई करना है, मतलब सभी एलिमेंट्स का 20% हमें निकालना है, यही हमारा रिजल्ट होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैट्रिक्स ए है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 20% से, मतलब 20/100 से। ठीक, देयरफॉर 20% ऑफ ए ये हो जाएगा 20/100 इंटू ए, जो कि क्या लिखेंगे 1/5 इंटू ए को सब्स्टिट्यूट कीजिए 95
75, 90, 60, 65, 85। चलिए 1/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या मिलेगा 19, ये 12, 15, 18, 13 एंड 17। ये बॉयज के लिए, ये गर्ल्स के लिए, फर्स्ट प्राइस कैटेगरी में, सेकेंड प्राइस कैटेगरी में, थर्ड प्राइस कैटेगरी में। मतलब जब प्रोडक्शन को पी पे जो फैक्ट्री है उसके प्रोडक्शन को 20% पर ला करके रिड्यूस करके 20% कर दिया जाता है, तब जो बॉयज और गर्ल्स के लिए डिफरेंट प्राइस कैटेगरी में प्रोडक्शन होगा वो होगा बॉयज के लिए यदि फर्स्ट प्राइस कैटेगरी की बात करें तो 19, गर्ल्स के लिए बॉयज के लिए यदि सेकेंड प्राइस कैटेगरी का बात करें तो 15 एंड बॉयज के लिए थर्ड प्राइस कैटेगरी का बात करें तो उसमें 18 पेयर ऑफ शूज का प्रोडक्शन होगा। सिमिलरली गर्ल्स के लिए 12, 13 एंड 17 इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्राइस कैटेगरी में प्रोडक्शन होगा। चलिए इसी का बी है जो कह रहा है कि प्रोडक्शन को डबल कर दिया जाए, मतलब दोगुना कर दिया जाए। तो बिल्कुल सिंपल है, ऑल एलिमेंट्स को 2 टाइम्स करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमें कैसे मिलेगा 2 इंटू ए। ये कैसे प्राप्त होगा 2 इंटू ए से। यहां फिर से हम लोग लिखेंगे क्लियरली 2a gives the required production, gives the required production, therefore 2a निकालिए, 2 into a 95, 60, 75, 65, 95, 90, 85। इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिला ये 190, 120, 150, 130 एंड 180 एंड 170। ये बॉयज के लिए, ये गर्ल्स के लिए, फर्स्ट प्राइस कैटेगरी, सेकेंड प्राइस कैटेगरी एंड थर्ड प्राइस कैटेगरी। ओके, इस तरह से हम लोग जो हमारा 36 क्वेश्चंस था जिसमें कहा जा रहा था कि फातिमा के पास 2 फैक्ट्रीज है, प्लेसेस पी और प्लेसेस क्यू पर। दोनों फैक्ट्रीज के द्वारा स्पोर्ट्स शूज का प्रोडक्शन होता है बॉयज और गर्ल्स के लिए। 3 अलग अलग प्राइस कैटेगरी में स्पोर्ट्स शूज का प्रोडक्शन होता है। और तब उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें था, फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा था कि बॉयज और गर्ल्स के लिए डिफरेंट प्राइस कैटेगरीज में टोटल प्रोडक्शन कितना, जो कि हमें किससे प्राप्त हुआ A प्लस बी से। फिर सेकेंड में कहा जा रहा था कि फर्स्ट बॉयज और गर्ल्स के लिए प्लेसेस पी और प्लेसेस क्यू पर जो फैक्ट्रीज है उनके द्वारा जो डिफरेंट प्राइस कैटेगरीज में टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसका डिफरेंस क्या, अंतर क्या है, तो वो हमें A माइनस बी से मिला। थर्ड क्वेश्चन में 2 पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा था कि पी पर जो फैक्ट्रीज है उसका प्रोडक्शन घट करके 20% पर आ जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। बिल्कुल सिंपल, मैट्रिक्स ए था जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा था फैक्ट्री एट पी का, तो हम लोग ए का 20% इवेल्युएट किए, जो हमें बताता है कि जब प्रोडक्शन कितना घट के हो गया 20% हो गया, तो नंबर्स क्या होंगे प्रोड्यूस्ड शूज के, ये रहा। इसी प्रकार से जब प्रोडक्शन ए पर जो पी पर जो फैक्ट्री है उसका प्रोडक्शन डबल हो जाता है, तब नंबर क्या होगा, तो ये हम लोग इवेल्युएट किए। 2a हमें प्राप्त 2a देगा रिक्वायर्ड नंबर, तो 2a हम लोग इवेल्युएट किए और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक और क्वेश्चन आप ही लोगों में एक स्टूडेंट ने पूछा, हम कह चुके हैं कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है जो उसमें आप पढ़ने के पश्चात घर पे क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को बनाइए और उसमें जो भी डाउट होता है आप व्हाट्सएप कीजिए क्वेश्चन को, और फिर हम अगले लेक्चर में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे आपको। ओके, चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पहले हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं, उससे रिलेटेड हम इसको भी सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है डायगोनल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स पर आधारित क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लिखेंगे क्वेश्चन को सबसे पहले। क्वेश्चन आपको गिवन है
let A 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 and 0 0 minus 1 0 0 minus 1 ये A given है. Then which of the following is true? Then which of the following is true? पहला दिया गया है आपको A is a diagonal matrix but not a scalar matrix. A is a diagonal matrix but not a scalar matrix. Second है A is a scalar matrix but not a diagonal matrix. A is a scalar matrix but not a diagonal matrix. And third है A is a diagonal matrix as well as a scalar matrix. A is a diagonal matrix as well as a scalar matrix. चलिए सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे. तो ही है डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स. तो ये दोनों ही मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, हम लोग जानते हैं. और क्या शर्त है? सबसे पहले डायगोनल के लिए डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है यदि ए आई जे इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे. मतलब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है कि जो नॉन डायगोनल आई इज नॉट इक्वल टू जे मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल है और इस डायगोनल के ऊपर और नीचे का जो एलिमेंट्स होता है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होता है जिसमें आई जे के इक्वल नहीं होता है. हम लोग जानते हैं ये चीज. तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है डायगोनल के ऊपर और नीचे का वो एलिमेंट 0 होना चाहिए और कुछ नहीं. बाकी एलिमेंट्स कुछ भी हो, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो उसका मतलब नहीं है. डायगोनल के ऊपर और नीचे का एलिमेंट्स मतलब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होने चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए. इसका मतलब ये हुआ कि डिफिनीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ये मैट्रिक्स ए, इसीलिए ए डायगोनल है. ए डायगोनल मैट्रिक्स है मतलब ये जो हमारा है बट नॉट अ डायगोनल, ये कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये गलत है क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है. इतना स्पष्ट हो गया. स्केलर के लिए क्या है? स्केलर मैट्रिक्स के लिए, स्केलर मैट्रिक्स के लिए हम लोग जानते हैं ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे. स्क्वायर मैट्रिक्स के ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है. एंड ए आई जे इक्वल टू के फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, जहां के कोई स्केलर क्वांटिटी है. ठीक, इसमें भी पहला कंडीशन वही है जो डायगोनल के लिए था स्केलर होने के लिए. मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए. और आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे मतलब a11 a22 a33 ये एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? के फिक्स होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है. पहला एलिमेंट 2 है a11, a22 है 3, a33 है -1. इसका मतलब ये हुआ कि ये एक समान स्केलर नहीं है, इसीलिए स्केलर मैट्रिक्स नहीं है. ओके, मतलब आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा फर्स्ट, ए डायगोनल है बट स्केलर नहीं है क्योंकि स्केलर के डिफिनीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है. क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लेकर चलते हैं. एक और क्वेश्चन बनाते हैं जो आपको एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ही रिलेटेड है. क्वेश्चन है solve the
इक्वेशन फॉर x, y, z एंड t इफ इक्वेशन क्या है 3 इंटू 3 नहीं 2 इंटू x, y, z, t प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 0 2 इक्वल 3 इंटू 3 5 4 6 3 5 4 6। चलिए सॉल्यूशन, ये इक्वेशन हमें दिए हुए हैं और हमें फाइंड आउट करना है एक्स, वाई, जेड एंड टी। हम लोग यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट लगेगा, एडिशन लगेगा दो मैट्रिसेस का, और दो मैट्रिसेस का इक्वलिटी का कंडीशन लगेगा। ठीक, हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं यदि उसके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। यहाँ हम लोग देख रहे हैं सभी के सभी तीनों के तीनों मैट्रिसेस क्या है, जो इक्वेशन में तीन मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तीनों के तीनों ही मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हैं, 2x2 ऑर्डर के। ठीक, अब आइए, अब लेफ्ट साइड में कुछ है, राइट साइड में कुछ है, हम लोग लेफ्ट राइट वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले क्वेश्चन मतलब जो हमें गिवन इक्वेशन है वो लिखते हैं, गिवन दैट 2x, z, y, t प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 0 एंड 2 इक्वल टू में 3 इंटू 3 5 4 6। चलिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये 2 को अंदर सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को अंदर के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को इसके सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2x 2z 2y 2t। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3 0 एंड 6। इसी तरह से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 15 12 एंड 18। चलिए, इसमें कोई एक्स वाई जेड कोई वेरिएबल नहीं है तो हम लोग इसको राइट में ले चलते हैं, प्लस में है राइट में जाएगा माइनस में आएगा, इसको लेफ्ट में रहने देते हैं। 2x 2z 2y 2t इक्वल 9 15 12 18 माइनस 3 माइनस 3 0 एंड 6। चलिए इसको पहले सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 माइनस 3 15 में से माइनस 3 15 प्लस 3 हो जाएगा, 12 में 0 12 माइनस 0 एंड 18 में 6 18 माइनस 6 क्या रहा है, लेफ्ट वाले को भी लिखते चलिए 2x 2y 2z एंड 2t। राइट में क्या है 6 18 12 12 6 18 12 एंड 12। अब ये दो मैट्रिसेस इक्वल है, दो मैट्रिसेस इक्वल है, तो इक्वालिटी के लिए बिल्कुल सिंपल, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। a11 बराबर होना चाहिए b11 के, a12 बराबर होना चाहिए b12 के, a13 बराबर होना चाहिए b13 के एंड a14 बराबर होना चाहिए, सॉरी a12 बराबर होना चाहिए, a11 बराबर होना चाहिए b11 के, a12 बराबर होना चाहिए b12 के, a21 बराबर होना चाहिए b21 के और a22 बराबर होना चाहिए b22 के। ओके, देयरफॉर 2x इक्वल होगा 6 के, तो यहां से x इक्वल क्या रहा है 3, 2y इक्वल होगा 12 के, तो यहां से y इक्वल टू क्या रहा है 6, 2z इक्वल हो रहा है 18 के, 2z 18 के इक्वल, तो z इक्वल टू कितना 9 एंड 2t इक्वल हो रहा है किसके 12 के, तो t इक्वल टू कितना 6। ये हमारा आंसर। ओके, आप जो भी डॉट हो आप बनाइए, एनसीईआरटी से यदि जो स्टूडेंट्स बना रहे हैं वो आप 3.2 बना सकते हैं, केसी सिन्हा जो बना रहे हैं 5.1 एंड 5.2 भी बना सकते हैं। ठीक है, बना करके आइए, जो भी डॉट हो वो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन को मैसेज कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे, पूरा समझाते हुए प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए और आपको उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।